नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यदि आपने भी एसएससी में रजिस्ट्रेशन करते टाइम फोटो बिना डेट का अपलोड कर दिया है तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हम आपको बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अभी एसएससी की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार जब भी एसएससी का कोई भी फॉर्म निकलेगा, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जेईई, स्टेनो या फिर फेस का हो, तो उसके साथ में एसएससी की तरफ से एक नोटिस अलग से और जारी किया जाता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलता है कि एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। यानी कि अब एसएससी का आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको अपनी फोटो जो अपलोड करते हो रजिस्ट्रेशन में, उस फोटो के ऊपर डेट भी डालना जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं कि जो फोटो के ऊपर डेट डालते हैं वहां पर अपना डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो कि गलत है। दरअसल आपको बता दें कि आपको उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें डेट आपको कैसे डालना है कि जैसे अभी यहां पर आपका एसएससी, जेईई और स्टेनो के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, तो यहां पर आपको फोटो के ऊपर डेट कैसे डालना है। जैसे आपका जो एसएससी, जेईई का ऑनलाइन आवेदन है वह 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि 1 अक्टूबर से 3 महीने पहले के बीच में यहां पर कोई भी आप अपने फोटो के ऊपर का डेट डाल सकते हो। जैसे 1 अक्टूबर का आपका ऑनलाइन आवेदन अगर किसी भी एसएससी के फॉर्म के स्टार्ट हुए हैं तो उससे 3 महीने पहले का कोई भी आप यहां पर डेट अपलोड कर सकते हो। 3 महीने के अंदर का ही आपका होना चाहिए। इसका मतलब एसएससी की तरफ से साफ है कि आपको अपना नया फोटो बिल्कुल अपलोड करना है 3 महीने के अंदर का। अब दोस्तों, यहां पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं वह बिना डेट का फोटो अपलोड कर देते हैं। तो यहां पर चलिए हम आपको इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाले हैं, क्या आप अब आगे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं आपको यहां पर पॉइंट बताने वाला हूं इसे ध्यानपूर्वक जरूर समझ लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको सबसे पहले बता दें कि जो एसएससी की तरफ से अलग से नोटिस जारी किया जाता है उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अगर आप बिना डेट का फोटो अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप बिना डेट का फोटो अपलोड कर चुके हो तो डेफिनेटली 99.99% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वह ऑप्शन है कि आपको यहां पर सेकंड रजिस्ट्रेशन करके दोबारा अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। अब इसमें आप जरा भी कंफ्यूज मत होइए। अब आपको यहां पर दो बड़े कंफ्यूजन होंगे। पहला कंफ्यूजन यह होगा कि आपको एसएससी में दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और दूसरा कंफ्यूजन यह होगा कि क्या आप दोबारा अगर एसएससी में फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपके डुप्लीकेट फॉर्म की वजह से दोनों फॉर्म कैंसिल ना कर दिए जाएं। तो देखिए, दोनों मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि यहां पर सारे पॉइंट को समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला जो आपके मन में विचार आया होगा कि क्या दूसरा रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, तो मेरा जवाब आपके लिए यह है कि यस, बिल्कुल आपको यहां पर सेकंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सेकंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझ लेना जरूरी है। पहला पॉइंट दोस्तों यह है कि आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करते टाइम जब आप दूसरा अपना रजिस्ट्रेशन करोगे सेम प्रोसेस से, तो आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन करने में अपना ईमेल आईडी डाला होगा, अब आपको दूसरे रजिस्ट्रेशन में आपको नया ईमेल आईडी डालना है। पुराना वाला ईमेल आईडी वो वाला नहीं डालना है। दूसरा यहां पर पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने पुराने रजिस्ट्रेशन करने में जो आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था, अब आपको नए रजिस्ट्रेशन यानी कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करने में वह मोबाइल नंबर को नहीं डालना है, कोई दूसरा आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहां पर तीसरा पॉइंट आता है आपके रोल नंबर को लेकर, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा इन्हीं 3-4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वह पकड़ जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं और डेफिनेटली काफी समय से लोग इसको यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तीसरा यहां पर पॉइंट यह है कि आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर होगा उस रोल नंबर में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस आपको कैसे करना है कि जैसे अगर किसी का रोल नंबर है 352861, मान लेते हैं, एक हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पर लिया है, किसी का रियल नंबर नहीं है ये। अगर किसी का 10th क्लास का जो रोल नंबर है वह कुछ इस प्रकार से है, तो आपको अपने रोल नंबर में कैसे चेंजेस करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके पीछे कुछ स्पेस, 3-4 स्पेस दे देना है। ठीक है, स्पेस जानते हो, यहां पर खाली स्थान दे देना है, यानी कि स्पेस देने के बाद आपको छोटा सा एक हाइफन का साइन लगा देना है। आपको हाइफन का साइन पता होगा, ऐसा छोटा सा एक साइन होता है, ऐसा जैसा आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको रोल नंबर लिखना है और उसके बाद आपको 3-4 बार स्पेस दे देना है।
स्पेस देने के बाद आपको छोटा सा एक हाइफन का साइन लगा देना है। इसके बाद आपके रोल नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहां पर आपको बता दें, सबसे जरूरी चीज यहां पर एक और आती है, वह होता है 4 नंबर, यानी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी। आपको दोस्तों अपनी आईडी में क्या करना है कि आपने हो सकता है पहली बार जब अपना रजिस्ट्रेशन किया हो एसएससी में, तो वहां पर आपने अपना आधार कार्ड दिया हो सकता है। अब आपको जब दोबारा रजिस्ट्रेशन, आप सेकंड रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहां पर आपको अपनी आईडी के रूप में आधार कार्ड नहीं देना है, यानी कि कोई दूसरा यहां पर आपको आईडी को चूज कर लेना है। जैसे आपको ऊपर आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने पहले आईडी में पहले रजिस्ट्रेशन में अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आईडी आपने दिया हो, दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करने में आपको अपनी आईडी को बदल देना है। वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके सामने वहां पर पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी भी एक को आपको चूज कर लेना है। बस आपको इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप चेंजेस करोगे तो डेफिनेटली आपका यहां पर सेकंड रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद अब आसानी से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ध्यान देने वाली बात आपको यहां पर एक और है कि जब आप सेकंड रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर आप फोटो जो अपना अपलोड करोगे उसमें कृपया करके अपना डेट जरूर डाल देना, नहीं तो फिर आप वहीं 0 से स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहां पर कि आपको अपना सेकंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब अगर आपके मन में एक और कंफ्यूजन है कि क्या एसएससी में 2 बार रजिस्ट्रेशन करने से आपके दोनों रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट की वजह से कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे, तो जी नहीं दोस्तों, आपको जरा मैं यहां पर एक बात विस्तार से बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते हो, उस फॉर्म की जैसे ही लास्ट डेट कंप्लीट होती है, इसके बाद एसएससी की तरफ से उन फॉर्म्स की छटनी होना शुरू होती है जो फॉर्म गलत तरीके से भरे होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे जेई हो, स्टेनो, कोई भी फॉर्म हो, तो जैसे ही उस फॉर्म की लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद एसएससी की तरफ से सबसे पहले उन फॉर्म्स की छटनी की जाएगी जिन लोगों ने बिना डेट का फोटो अपलोड किया है, क्योंकि एसएससी की तरफ से सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही है। इसलिए क्योंकि एसएससी ने सबसे पहले यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दे दी थी कि जो बिना डेट वाले फोटो होंगे उन्हें सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपने यहां पर 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, पहला फॉर्म आपका वह वाला है जिसमें आपने अपनी फोटो के ऊपर डेट नहीं डाला है, दूसरा फॉर्म वह है जो आपका बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म की छटनी होगी, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, वह वो वाले फॉर्म होंगे जिनके ऊपर फोटो में डेट नहीं डला हुआ है। तो जैसे ही आपका ये वाला फॉर्म देखा जाएगा, पहले वाला, दूसरे वाले फॉर्म की मैं बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सबसे पहले आपका वही फॉर्म देखा जाएगा जिसमें आपने डेट नहीं डाला है। तो जैसे ही आपका बिना डेट वाला फॉर्म मिलेगा, सबसे पहले एसएससी इस वाले फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, अगर यहां पर इस चीज को 100% प्राथमिकता दी जाती है तो। अब जैसे आपका ये वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बाद यहां पर एसएससी चूज करेगा उन फॉर्म्स को जो फॉर्म्स यहां पर डुप्लीकेट हैं। अब जब आपका पहले से ही आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, जब आपका दोबारा फॉर्म चेक किया जाएगा, दूसरा वाला फॉर्म, तो वहां पर आपको वैसा कोई भी एसएससी को फॉर्म नहीं मिलेगा, यानी कि आपके फॉर्म के डुप्लीकेट होने के जो चांस है वह बिल्कुल 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपका पहले से ही वो वाला फॉर्म कैंसिल हो चुका होगा। तो दूसरा वाला फॉर्म बिल्कुल पूरी तरह से आपका यहां पर सेफ बच जाएगा। तो दोस्तों, बस इतना सा एक लॉजिक था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी भी यहां पर अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से भर सके और आगे अपनी तैयारी भी कर सके। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप एक बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ऐसा करना सही होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी है वह सारा कुछ आपकी रिस्क के ऊपर है। पहले से आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हो, जिसकी वजह से लगभग 99.99% चांस है कि आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए। तो आपको दूसरे रिस्क लेने में क्या जाता है, आप बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगता है। मेरा काम सिर्फ आप तक सॉल्यूशन पहुंचाना है, इसके अलावा आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडिफाई आप कर नहीं सकते हो, एसएससी अभी आपको मौका नहीं देता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। कोई भी क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको वहां पर सॉल्यूशन जरूर देंगे। धन्यवाद।